नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हाफ एडर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि हाफ एडर एक्चुअली में एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अगर हम लोग थोड़ा इसके पीछे की कहानी को समझ लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है कि हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उन डिजिटल सिस्टम्स में दो तरह के सर्किट्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि जो डिजिटल सिस्टम्स होता है कि उसके पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं। एक सर्किट जिसे हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं और एक सर्किट जिसे हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहते हैं। तो जो हाफ एडर होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इसके बाद जब हम लोग फुल एडर पढ़ेंगे वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। सीक्वेंशियल के आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरली हाफ एडर क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है ना। एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करता है दो सिंगल बिट बाइनरी डिजिट्स का। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विच परफॉर्म द अर्थमेटिक एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड अ हाफ एडर, ठीक है ना। दो बाइनरी डिजिट्स, और ये जो दो बाइनरी डिजिट्स वो कैसे होते हैं, सिंगल बिट बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है। 1 बिट के बाइनरी डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये दो 1 बिट बाइनरी डिजिट्स का अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करता है हाफ एडर। हाफ एडर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हाफ एडर, ठीक है, हाफ एडर। और इस हाफ एडर के पास दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट्स होते हैं, ठीक है ना। हाफ एडर हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। मान लीजिए कि दो इनपुट हम लोग ए और बी दे रहे हैं और दो आउटपुट हमें इधर साइड मिल रहा है, जिसमें से एक आउटपुट होता है सम आउटपुट जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आउटपुट होता है कैरी आउटपुट। क्या होता है, कैरी आउटपुट, जिसे हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ एडर के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। उस ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग इसका जो लॉजिक सिंबल होगा हाफ एडर का उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, या जनरली कहें कि जो हाफ एडर है उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। कार्नोग्स मैप के मेथड से भी हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं हाफ एडर को, बट हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल का यूज़ करेंगे और जनरल सा रूल से हाफ एडर को डिज़ाइन करेंगे इधर। ओके, तो पहले इधर ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, TRUTH, ट्रूथ टेबल। ओके, अब देखिए जनरली क्या है, आपको पता है कि दो इनपुट्स हैं भैया, दो इनपुट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, ए और बी। तो पहले ये दो इनपुट्स इधर लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि पॉसिबली दो इनपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि 1 बिट डिजिट है तो हो सकता है कि भाई दोनों ही 0 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों ही में से कोई एक 0 हो और कोई एक 1 हो, है ना। आप हाई या लो भी कह सकते हैं। हो सकता है कि भाई ए वाला ही इस पर 1 हो जाए और बी वाला 0 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हाई हो जाए या 1 हो जाए। अब ये तो बात होगी इनपुट्स की। अब आउटपुट्स की बात करते हैं। ओके, आउटपुट्स देखिए जनरली आउटपुट्स हमें दो तरह का मिल रहा है। एक क्या होता है, सम, जिसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है कैरी, ठीक है, सी से। तो जनरली क्या होता है कि जैसे आप बाइनरी डिजिट्स को ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। अब देखिए इधर क्या है, 0 + 0 करेंगे तो सम क्या होगा, 0। अब इस केस में कैरी बचता है, कुछ भी तो कैरी नहीं बचता, तो क्या होगा, कैरी भी 0 हो जाएगा। फिर 0 + 1 कीजिए, ये वाला 0 और ये 1 प्लस कर लीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, हमें सम तो 1 मिल जाएगा, बट इस केस में कैरी जो है 0 बचता है। तो चलिए कैरी इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा, सम तो भैया 1 हो जाएगा, बट इस केस में भी कैरी 0 होता है। लेकिन अगर आप 1 + 1 करें तो इस केस में सम तो 0 होता है बट कैरी 1 आता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, ये है ट्रूथ टेबल। जनरली क्या करना है, आपके पास जो है इनपुट्स अवेलेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर इन दोनों को जनरली ऐड कीजिए, क्योंकि जो आउटपुट्स हमें मिल रहा है उसमें एक सम है और एक कैरी है, तो इसको जनरली ऐड कीजिए और उसमें देखिए कैरी बच रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट्स का भी कॉलम हमारे पास आ चुका है। अब इस चीज़ को देख करके हमें समझना होगा कि हम लोग कैसे हाफ एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप कैरी वाला ये पूरा कॉलम देखेंगे
तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई जो कैरी है ना, इसको हम लोग एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सम वाले कॉलम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सम वाला कॉलम को रियलाइज करने के लिए एक्स और गेट का मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा? एक्स और गेट का। कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए जनरली क्या होता है एक्स और गेट में कि जो हाई वैल्यूज होता है एक्स और गेट में, वो कब होता है? जब कोई भी गिवन इनपुट में से, किसी भी गिवन इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हाई है तो वो आउटपुट हाई देगा। एक्स और गेट का ये नियम है। ठीक है, और एंड गेट का क्या नियम है? एंड गेट का नियम है कि भैया दोनों ही इनपुट्स हाई होना चाहिए तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें एंड गेट के लिए तो देखिए जब दोनों इनपुट्स हाई था तो उस केस में हाई मिला, लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो है तो हमें लो इनपुट मिल रहा था। तो कैरी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सम वाले कॉलम की, सम में जो रिजल्ट्स मिला हुआ है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स और गेट है। एक्स और गेट का नियम ये होता है कि भाई अगर आपको हाई आउटपुट चाहिए तो उसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो देखिए जब दोनों इनपुट लो था तो आपको लो मिल रहा था, जब दोनों इनपुट हाई था तो आपको आउटपुट लो मिल रहा था। लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई था तो उस केस में क्या हो रहा है? आपको आउटपुट सम वाले कॉलम में देखिए हाई मिल रहा था। इसलिए सम वाला जो कॉलम में जो भी रिजल्ट्स आए उसको एक्स और गेट से रियलाइज कर सकते हैं, और कैरी वाले में जो भी रिजल्ट्स आए उसको एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं। तो जो लॉजिक सिंबल होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसा कहिए जो लॉजिक डायग्राम होगा, उसको हम लोग दो गेट से रियलाइज कर सकते हैं। एक तो एंड गेट और दूसरा एक्स और गेट। कुछ ऐसे देखिए, इधर लिख देते हैं लॉजिक सिंबल, SYMBOL, ठीक है ना। अब इधर क्या है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें? एक तो होगा एक्स और गेट से और एक क्या होगा? एंड गेट से। तो इसको कुछ ऐसे, पहले यहाँ पर दो इनपुट्स ले लेते हैं। चलिए ये दो इनपुट्स हो गए ए और बी। अब इधर ये सीधे सीधे जाएगा भाई, और इधर क्या हो जाएगा? एक एक्स और गेट आप इधर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये उधर हो गया एक्स और गेट, और इधर आउटपुट मिलेगा आपको। इधर आउटपुट क्या होगा? ए, एक्स और बी, ठीक है। और एक इधर साइड आपको मिलेगा एंड गेट। ओके, कुछ ऐसे, एक इधर साइड आपको एंड गेट मिलेगा कुछ ऐसे। अब यहाँ तक तो ये ए था, इधर भी बी था, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? लॉजिक सिंबल हो गया। किसके लिए? हाफ एडर के लिए, ठीक है ना। देखिए अगर आप कैरी वाले कॉलम को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 × 0 0 होता है, 0 × 1 0 होता है, 1 × 0 0 होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हाफ एडर को डिफाइन करते हैं। हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसको हम लोग लॉजिक डायग्राम भी कह सकते हैं या लॉजिक सिंबल जो कहिए आप। ये उसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को हम लोग देखते हुए हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो सम वाला कॉलम है, ठीक है, उसको हम लोग एक्स और गेट से रियलाइज कर सकते हैं, और जो कैरी वाला कॉलम है उसको हम लोग एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिक सिंबल ड्रॉ किया। ये हाफ एडर जो है इसका लॉजिक सिंबल है, ठीक है। तो ये हो गया उसका लॉजिक सिंबल। एक जगह पर हम लोगों ने एक्स और गेट यूज़ किया, एक जगह पर हम लोगों ने एंड गेट यूज़ किया, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स जो इधर हमें मिला है। अब जो हाफ एडर है ना, उसको हम लोग बेसिक गेट्स के हेल्प से भी रियलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हाफ एडर को हम लोग नैंड गेट के हेल्प से भी रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो रियलाइजेशन कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।